अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम भी खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए शुबे वाली खशखश वाली मछली जो है उसका सालन बना रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मछली में मसाला लगा के रख लिया था, इसी में से मैं कुछ मछली लूँगी और कुछ बाकी की दुम और जो सर हैं वो मैं इस्तेमाल करूँगी जो मैंने दिखाए थे आपको। अब ये सबसे पहले मैं जो है यहाँ लहसुन डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई लहसुन है। ये बस बिल्कुल धीमी आंच पे ये लाइट गोल्डन करना है हमें इसे। और यहाँ मैं 2 टीस्पून जो है ज़ीरा का डालूँगी। जब ये मेरा गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून खसखस थी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा था और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है, खुश्क धनिया। अब मैं इसको धीमी आंच पे ही हल्का सा भूनूंगी। जब ये अच्छा सा, क्योंकि खसखस जो है जब भी आप खसखस को इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से भिगो के साफ़ सुथरा करके, उसके अंदर खसखस के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसको अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद भिगो के आप फिर उसको छान लें किसी चाय वाली छन्नी में। ये बस मैं धीमी आंच पे अब मैं इसको भूनूंगी ताकि खसखस जो है मेरी अच्छी सी भुन जाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी नंद ये बनाती थी और बहुत ही ज़बरदस्त उनका ये सालन होता था। मिर्ची और नमक जो है वो अपने हिसाब से आप रखिएगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके अंदर ये मैं कड़ी पत्ता जो है 4 से 5 कड़ी पत्ते हैं जो इन्हें मैंने रफली काट लिया है। मछली के अंदर कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, मुझे पसंद है, मैं इसलिए डाल रही हूँ। ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आपके घर वालों को खुशबू पसंद नहीं है तो मत डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खसखस जो है अब अच्छी सी भुन गई है। अब इसके अंदर मैं ये, मेरे पास तकरीबन 3 टमाटर का पेस्ट है, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं जिनका ये पेस्ट है, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जब ये अच्छा सा भुन जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है प्याज और दही शामिल कर दूँगी। ये 1 कटोरी जो थी पूरी भरी हुई फ्राई की हुई प्याज की थी, ये मैंने डाल दी है यहाँ पे। ये मेरी फ्राई की हुई प्याज थी। तीनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी भुन चुकी हैं सब। अब जो है मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। जिस वक्त आप करीम या दही शामिल करें, या तो आंच को बहुत स्लो कर लें या फिर उसको चूल्हे से हटा के बिल्कुल अच्छे तरीके से चम्मच चला लें ताकि उसकी जो गर्माइश है वो निकल जाए, वरना करीम और दही जो है ये फटने का अंदेशा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर मैं इसको वापस जो है चूल्हे पे रख दूँगी। मछली के इस सालन में फ्रेश मिर्ची जो है अगर वो कट लगा के डाली जाए तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि ये धीमी आंच पे मेरा दही जो है अच्छा सा भुन जाए। अब ये मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक यहाँ शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिए, क्योंकि मैंने मसाले उसमें लगाए हुए हैं। उसमें मेरा चाट मसाला भी लगा हुआ है, दूसरे मसाले लगे हुए हैं। ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करूँगी और
1 टीस्पून जो है यहाँ मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप लोगों को खटाई आपके घर में पसंद करते हैं, खट्टा ज़्यादा, तो आप इसके अंदर जब सालन आपका तैयार हो जाए तो लेमन जूस लेके वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मछली को मैंने मसाला जो था 2 दिन पहले लगा के आपके सामने वीडियो बनाई थी, लगा के रख दिया था। और ये जो था ये मछली की दुम और सर हैं, जिनको मैंने मामूली सा नमक, मिर्ची और चाट मसाला और सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया लगा के रख दिया। तो बिल्कुल तमाम चीज़ें मिला के तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होंगी। अब ये जो है मछली के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले ये मैं मछली में जो है ये सर डालूँगी, सर और दुमे डालूँगी। अब मैं इसके अंदर ये मछली के जो पीसीज हैं उनको शामिल कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल धीमा धीमा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी वालदा जो है मछली में चम्मच नहीं चलाती थी, वो कढ़ाई में बनाती थी या जिस पतीली में बनाती थी उस पतीली को घुमा के करती थी। मैं भी आपको वैसे ही घुमा के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए, ये मैं मछली को बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूं ही घुमाती जाऊंगी। फिर उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से मछली को पलट के इसको पानी डाल दूंगी इसमें, ताकि मेरी मछली जो है वो पक जाए। बस ये धीमी आंच में 2 से 4 मिनट मैं इसको करूँगी, फिर इसको पलट देंगे। बस तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इस तरह मछली को रखे हुए मुझे। अब जो है मैं वापस इसको हिलाऊंगी। बहुत हल्के हाथों से आपने मछली को जो है पलटना है, वरना मछली बहुत नाजुक होती, टूटने का अंदेशा होता है। चम्मच ऐसे चलाएं कि आपकी मछली टूटने ना पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब मेरी मछली जो है अच्छा सा उसके अंदर ऑयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। और कोशिश कीजिएगा कि मछली को घुमा के ही आप करें, या बहुत हल्के हाथों से आप इसके अंदर जो है वो चम्मच चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मछली जो है ये चावल के साथ खाई जाती है, इसलिए इसका शुरवा ही बनेगा। अब ये देखिए, ये मछली जो है इसमें अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये मछली गल जाएगी। यहाँ मैं 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर ये 4 हरी मिर्च है वो शामिल करूँगी। अब जो है मैं इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे मछली के अंदर आपकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी मछली में। अब ये जो है मछली तैयार है। बस मैं 2 से 4 मिनट जो है बस इसको दम पे रखती हूँ धनिया डाल के, बस फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मछली का शुरवा, बेहतरीन खशखश वाला मछली का शुरवा तैयार है। हम लोग ज़्यादातर इस शुरवे को चावल के साथ खाते हैं, अगर आप चाहें तो तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना दुनिया और आखिरत में फजल व करम करे। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।